हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल सही खाता बही खाता। डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे अकाउंटिंग फ्रॉम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स। और अकाउंटिंग फ्रॉम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स का मतलब है कि हमें किसी फर्म के अकाउंटिंग स्टेटमेंट्स बनाने हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाने हैं, उस फर्म का प्रॉफिट या लॉस पता करना है या उस फर्म की फाइनेंशियल पोजीशन को प्रेजेंट करना है। लेकिन अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन कंप्लीट नहीं है, डॉक्यूमेंट्स अकाउंट्स के प्रॉपर्ली अवेलेबल नहीं है या इंफॉर्मेशन मिसिंग है, ये सारे जो ट्रांजेक्शंस हुए हैं उनका प्रॉपर ट्रैक रिकॉर्ड अवेलेबल नहीं है। और उसी के आधार पर हमें अपना अकाउंटिंग स्टेटमेंट्स प्रिपेयर करना है और फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स फाइनलाइज करने हैं। तो स्टूडेंट्स, आइए मतलब समझते हैं अकाउंटिंग फ्रॉम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स। डियर स्टूडेंट्स, the topic is accounts from incomplete record, and accounting records which are not prepared in accordance with the principles of double entry system are generally known as incomplete records। यानी कि जो अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स प्रॉपरली सिस्टमेटिक वे में डबल एंट्री सिस्टम के आधार पर मेंटेन नहीं है, उनको हम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स कह सकते हैं। In other words, any accounting records which fall short of complete double entry are called incomplete records. Sometimes it is also termed as single entry system. So students, sometimes it is also concerned as single entry system of accounting. But basically this is not a system, it is a lack of system. When we do not follow any systematic way of maintaining accounts, it becomes incomplete records, and it is also known as single entry system, which is not generally a system. So students, जब अकाउंट्स प्रॉपर्ली मेंटेन नहीं होंगे, डबल एंट्री सिस्टम प्रॉपर्ली फॉलो नहीं करा जाएगा, तो इन्फॉर्मेशन जो इनकम्प्लीट होगी उसी के आधार पर हमें उस फर्म का प्रॉफिट लॉस पता करना है, उस फर्म के स्टेटमेंट्स बनाने हैं। लेकिन वो कैसे होंगे? एक एस्टिमेट के आधार पर होंगे, एग्जैक्ट नहीं होंगे। इस सिस्टम के यानी कि इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स के आधार पर जो हम अकाउंट्स बनाने जा रहे हैं, यानी कि जिसको हम सिंगल एंट्री सिस्टम भी कह रहे हैं, इसके फीचर्स क्या हैं? नाउ सी द सैलिएंट फीचर्स ऑफ सिंगल एंट्री सिस्टम। तो इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स को जनरली हम सिंगल एंट्री सिस्टम भी कहते हैं, क्योंकि उसमें हर एक ट्रांजेक्शन का केवल एक ही पक्ष लिखा जाता है, और जनरली या तो पर्सनल अकाउंट्स में होता है या फिर कैश अकाउंट्स में होता है। Now see the salient features of single entry system or accounts from incomplete records. First is maintenance of personal accounts only. So dear students, इस सिस्टम में यानी कि इनकम रिकॉर्ड्स में हम केवल वही अकाउंट्स जनरली मेंटेन करते हैं, क्योंकि प्रॉपरली अकाउंट्स मेंटेन नहीं हो रहे हैं और सिर्फ वही चीज़ें लिखी जा रही हैं जो कि अकाउंटेंट्स को या क्लर्क्स को लगता है कि वो इम्पोर्टेंट चीज़ है, और वो सिर्फ पर्सनल अकाउंट्स मेंटेन करते हैं। यानी किसी से अमाउंट ली तो नोट कर लिया, या किसी को अमाउंट पेमेंट करा तो उसको नोट कर लिया। सेकंड फीचर इज मेंटेनेंस ऑफ कैश बुक। इस सिस्टम में जनरली एक ही बुक मेंटेन करी जाती है, जिसे बोलते हैं कैश बुक। और कैश बुक में सारे कैश ट्रांजेक्शंस आपको पता है कि मेंटेन करे जाते हैं, डेबिट साइड में रिसीविंग और क्रेडिट साइड में आउटगोइंग। थर्ड फीचर इज डिपेंडेंस ऑन ओरिजिनल वाउचर्स। इसमें जो भी हम डिपेंड करते हैं वो ओरिजिनल वाउचर्स पे डिपेंड करते हैं। कोई सेपरेट सिस्टम हमने मेंटेन नहीं करा होता है अकाउंट्स को रिकॉर्ड करने का और प्रॉपर वेरिफिकेशन का। यानी कि जो हमने रसीद दी या दी पेमेंट के करते समय, उसको हम यूज करते हैं ट्रांजेक्शन को मेंटेन करने में। लैक ऑफ यूनिफॉर्मिटी। फोर्थ फीचर इज lack of uniformity. Uniformity means similarity or consistency of transactions or procedures. In this way, we can say that there is no similarity in the procedures in this system. And this is the fifth feature, suitable for a small firm.
Dear student, this is not a system, it is basically a simple way of maintaining records by the small firms only. So this system is suitable only for very small firms which maintain a less number of transactions every year. Sixth feature is preparation of financial statements as an estimate. इस पॉइंट का मतलब है कि इनकम रिकॉर्ड्स के आधार पर जो भी हम स्टेटमेंट्स बना रहे हैं स्टूडेंट्स, वो एक एस्टिमेट है सिर्फ, वो एग्जैक्ट नहीं है। तो उसमें जो भी प्रॉफिट लॉस पता कर रहे हैं, जो भी फाइनेंशियल पोजीशन हम प्रेजेंट कर रहे हैं, वो सिर्फ एक अंदाजे के आधार पर हो रहा है, एस्टिमेट के आधार पर हो रहा है, और वो एग्जैक्ट नहीं है। तो ये इसके फीचर्स हैं: मेंटेनेंस ऑफ पर्सनल अकाउंट्स ओनली, मेंटेनेंस ऑफ कैश बुक, dependence on original vouchers, lack of uniformity, suitable for small firms, and preparation of financial statements as an estimate, यानी कि अंदाजे के आधार पर. Now we will see uses or reasons for keeping incomplete records. तो ये सिस्टम जनरली फर्म्स क्यों यूज कर रहे हैं, यानी कि जो छोटी फर्म्स हैं जिनके ट्रांजेक्शन ज़्यादा नहीं होते हैं, जो स्मॉल स्केल पर काम कर रहे हैं, वो इसको यूज़ कर रहे हैं. तो यूजेस और रीजंस फॉर कीपिंग इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स. तो ये इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स को मेंटेन करने का, यानी कि जब हम कंप्लीट रिकॉर्ड मेंटेन नहीं करेंगे तो क्या होगा, इनकम्प्लीट रिकॉर्ड होगा ही वो. और इसको जो सिंगल एंटिटी सिस्टम कह रहे हैं, उसको यूज़ करने का रीज़न क्या है, उद्देश्य क्या है. तो जाहिर सी बात है, जो छोटी फर्म्स हैं वो उसको सिंपल समझ रहे हैं, जो ट्रांजेक्शन को इंपॉर्टेंट लगते हैं वो नोट करती हैं, बाकी छोड़ देते हैं या फिर मेमोरी के आधार पर रहते हैं. नाउ सी यूजेस और रीजंस फॉर कीपिंग इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स. फर्स्ट रीजन इज सिंपल मेथड. दिस इज a very simple method. We can maintain the records of the firm or transactions of the firm in a simple diary or notebook. Second reason is less expensive. It does not require very much investment in long books of accounts, so it is not very costly or it is less expensive. Third point is suitable for small business firm. Dear student, this single entity system or accounting from incomplete records can be maintained by very small firms only. A large firm like a company cannot use this method. For easy to calculate profit or loss. Under this method or under this system, we can find out profit or loss of the firm in a simple way without any proper maintenance of accounts or track records of transactions. This is students, इस फीचर का मतलब क्या हुआ, इस रीजन का मतलब क्या हुआ, इजी टू कैलकुलेट प्रॉफिट और लॉस. यानी कि इस सिस्टम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड के आधार पे जो भी इंफॉर्मेशन अवेलेबल है वो थोड़ी है या फिर कंप्लीट नहीं है, तो एक अंदाजे से प्रॉफिट लॉस अकाउंट नहीं बना रहे हैं, बल्कि एक सिस्टम के अंतर्गत एक हम वर्किंग नोट की तरह बना रहे हैं, और स्टेटमेंट के आधार पर हम, जो कि बहुत सिंपल स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस, उसके आधार पर साल का प्रॉफिट और लॉस पता करते हैं. सिंपल वे में दोनों ओपनिंग और क्लोजिंग कैपिटल को कंपेयर करके, जिसे बोलते हैं कंपैरिजन मेथड ऑफ कैपिटल. फिफ्थ रीजन इज फ्लेक्सिबल मेथड. दिस मेथड इज very simple, less expensive, and it can be used by small firms. It can be changed as per the opinion of user, as per the requirement of user. We can change our books time to time. We can maintain different types of documents, or we can not maintain the proper documents. This is very flexible method, and these are the basic reasons for using single entity system or incomplete records. Simple method, less expensive, suitable for small business firm, easy to calculate profit or loss, and flexible method.
Dear students, now we will see the defects or limitations of incomplete records. Incomplete records, which are also known as single entity system. And these are the defects or limitations of incomplete records. Now see them. First, preparation of trial balance is not possible. स्टूडेंट, जैसा कि आप जानते हैं कि डबल एंट्री सिस्टम में हम एक प्रॉपर ट्रैक रिकॉर्ड मेंटेन करते हैं और उसमें अकाउंट्स में प्रॉपर एंट्रीज करते हुए बैलेंसेस निकालते हैं और उसके आधार पर ट्रायल बैलेंस बनाते हैं जो कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट में यूज होता है। लेकिन इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स के केस में ऐसा कुछ नहीं हो सकता क्योंकि रिकॉर्ड्स प्रॉपरली अवेलेबल नहीं है और कुछ इन्फॉर्मेशन मिसिंग है या फिर छूट गई है, तो इसके आधार पर हम ट्रायल बैलेंस नहीं बना सकते क्योंकि हमने प्रॉपरली अकाउंट्स मेंटेन नहीं करे हैं और जो भी हम हिसाब किताब लगा रहे हैं, जो भी हम स्टेटमेंट्स बना रहे हैं वो एस्टिमेटेड हैं, अंदाजे के आधार पर है, एक्यूरेट नहीं है। सो द फर्स्ट लिमिटेशन और डिफेक्ट इज प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस इज नॉट पॉसिबल। सेकेंड, इनकम्प्लीट एंड अनसाइंटिफिक सिस्टम। डियर स्टूडेंट, जैसा कि आप जानते हैं कि इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स को हम सिंगल एंटिटी सिस्टम भी कह रहे हैं, लेकिन ये बेसिकली कोई सिस्टम नहीं है बल्कि एक लैक ऑफ सिस्टम है। जब हम प्रॉपरली साइंटिफिक वे में अकाउंट्स मेंटेन नहीं कर रहे हैं, ट्रैक रिकॉर्ड ऑफ ट्रांजेक्शन नहीं मेंटेन कर रहे हैं, यानी कि जो भी कुछ हो रहा है अंदाजे के आधार पर हो रहा है, एस्टिमेट के आधार पर हो रहा है। सो इनकम्प्लीट एंड अनसाइंटिफिक सिस्टम इज द नेक्स्ट डिफेक्ट ऑफ दिस सिंगल एंटिटी सिस्टम। थर्ड वन इज एस्टिमेटेड प्रॉफिट और लॉस इज कैलकुलेटेड। तो इस सिस्टम के अंतर्गत यानी कि जब हमारे रिकॉर्ड्स कंप्लीट नहीं होंगे लेकिन फिर भी हमें उस साल का प्रॉफिट लॉस पता करना होगा, तो वो एक एस्टिमेटेड प्रॉफिट लॉस होगा, एग्जैक्ट नहीं होगा। फोर्थ डिफेक्ट इज डिफिकल्टी इन प्रिपेयरिंग बैलेंस शीट। Dear students, on the basis of incomplete information, we cannot prepare exact financial position or we cannot present the exact financial strength or weakness of the firm, and we cannot prepare a particular systematic balance sheet under this method. So difficulty in preparing balance sheet is the next defect of incomplete records and single entity system. Next defect is no control on assets. We cannot maintain the track record of every transaction in a systematic or scientific way. Therefore, we cannot control our resources and assets in a proper and best way under this method. तो अगर हम सही से ट्रैक रिकॉर्ड मेंटेन नहीं करेंगे, ट्रांजेक्शंस का लेन देन का हिसाब का ठीक से नहीं रखेंगे, तो जो हमारी एसेट्स और रिसोर्सेज है उनको प्रॉपरली हम कंट्रोल नहीं कर सकते, उनको प्रॉपरली ऑब्जर्व नहीं कर सकते, उनका बेस्ट यूटिलाइजेशन नहीं कर सकते। नेक्स्ट इज नो रिकॉग्निशन इन द असेसमेंट ऑफ टैक्स। ये जो भी हम स्टेटमेंट्स बनाएंगे वो टैक्स अथॉरिटीज उसको अलाउ नहीं करेंगे या उसको रिकॉग्नाइज नहीं करेंगे, वो एक सिर्फ अंदाजा होगा। अगर वो सेटिस्फाई हो जाते हैं तो प्रॉपर्ली टैक्स हम दे सकते हैं, अदरवाइज हमारी परफॉर्मेंस पे, हमारी ऑथेंटिसिटी पर क्वेश्चन मार्क आता है। तो स्टूडेंट्स, वी हैव टू मेंटेन कंप्लीट रिकॉर्ड्स ऑन द बेसिस ऑफ डबल डी सिस्टम, एंड दिस इज एन इनकम्प्लीट सिस्टम विच इज नोन एज सिंगल एंटिटी सिस्टम। तो हमें सिंगल एंटिटी सिस्टम को यूज नहीं करना चाहिए क्योंकि इसको टैक्स अथॉरिटीज रिकॉग्नाइज नहीं कर रही है। 7. Unsuitable for planning and control. This system of incomplete record cannot be used for a longer duration for proper control and planning. जैसा कि आपको बताया, अगर रिकॉर्ड्स कंप्लीट नहीं होगा तो हम फर्दर प्लानिंग नहीं कर पाएंगे, पॉलिसी मेकिंग नहीं कर पाएंगे और अपने रिसोर्सेज को प्रॉपरली हैंडल या कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। तो ये इसकी लिमिटेशन है सिंगल एंटिटी सिस्टम की, यानी कि इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स की। Next one is difficulty in comparative study. Comparative means we cannot make comparison between the two firms or the performances of the similar firm for 2 consecutive or more than one year. तो हम किसी फर्म की दूसरी फर्म के साथ तुलना नहीं कर सकते हैं या फिर उसी फर्म की परफॉर्मेंस की कई वर्षों की तुलना नहीं कर सकते हैं सिस्टम के आधार पर। नेक्स्ट difficulty is or defect is
एग्जैक्ट वैल्यूएशन ऑफ एसेट इज नॉट पॉसिबल, क्योंकि हमने रिकॉर्ड्स प्रॉपर्ली मेंटेन नहीं कर रहे हैं। जो भी हमने लेन देन किया है उसको हमने एग्जैक्टली रिकॉर्ड नहीं करा है, कुछ इन्फॉर्मेशन मिसिंग है, अकाउंट्स इनकम्प्लीट हैं, इसलिए वो इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स करा रहे हैं। और जो भी हमने अकाउंट्स के स्टेटमेंट्स बनाए हैं वो एक तरह से एस्टिमेटेड है, एग्जैक्ट नहीं है, ये हमें पता है। इसलिए दिस इज द डिफिकल्टी दैट एग्जैक्ट वैल्यूएशन ऑफ एसेट इज नॉट पॉसिबल। The last or the next, internal check is not possible. Dear student, क्योंकि proper records step by step maintain नहीं हो रहे हैं, we are not maintaining the subsidiary books or journal, we are not preparing sales book or cash book properly with proper documents or verification of vouchers, so we cannot use this information for exact calculation of assets and liabilities, and we cannot check or we cannot observe the resources time to time on the basis of this single entity system or incomplete records. So internal check is not possible. Now see one more time the defects of limitations of incomplete records or single entity system. ये defects हैं इसके: preparation of trial balance is not possible, incomplete and unscientific system, estimated profit or loss is calculated, यानी कि अंदाजे के आधार पर प्रॉफिट लॉस निकाला जाता है, वो एग्जैक्ट नहीं होता है और उसे फर्दर प्लानिंग में यूज नहीं कर सकते जनरली। डिफिकल्टी इन प्रिपेयरिंग बैलेंस शीट, बैलेंस शीट बनाने में दिक्कत आती है क्योंकि वो एक अंदाजे के आधार पर होती है। इस केस में हम जो बैलेंस शीट बनाते हैं उसे बोलते हैं स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स, क्योंकि वो एग्जैक्ट नहीं है, अंदाजे से बनी है, इसलिए उसी बैलेंस शीट को हम बुलाते हैं स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स के नाम से। नो कंट्रोल ऑन एसेट्स। 6 पॉइंट इज नो रिकॉग्निशन इन असेसमेंट ऑफ टैक्स। तो टैक्स अथॉरिटीज इसको जनरली अलाउ नहीं करते हैं, ये हमारी जो ऑथेंटिसिटी होती है इन्फॉर्मेशन की उस पर क्वेश्चन मार्क लगता है अगर हम इस सिस्टम को फॉलो करते हैं। 7th इज अनसूटेबल फॉर प्लानिंग एंड कंट्रोल। तो इस मेथड को हम लंबे समय तक यूज नहीं कर सकते क्योंकि इससे हम प्लानिंग और कंट्रोल करने में पूरी तरह से सफल नहीं होंगे। डिफिकल्टी इन कंपैरेटिव स्टडी, यानी कि हम दो फर्म्स के या उसी फर्म के कई वर्षों की परफॉर्मेंस को हम आपस में कंपेयर नहीं कर पाएंगे क्योंकि रिकॉर्ड मिसिंग होगा, इन्फॉर्मेशन इनकम्प्लीट होगी। फिर नेक्स्ट, एग्जैक्ट वैल्यूएशन ऑफ एसेट इज नॉट पॉसिबल। हम एसेट्स का, रिसोर्सेज का सही वैल्यूएशन नहीं कर सकते क्योंकि इन्फॉर्मेशन मिसिंग है। नेक्स्ट वन इज इंटरनल चेक इज नॉट पॉसिबल, यानी कि जो इंटरनल ऑडिट होती है, यानी कि जो अकाउंट्स पे लगातार नजर रखते हैं इंटरनली, वो इस मेथड में या इस सिस्टम में प्रॉपरली पॉसिबल नहीं है। डियर स्टूडेंट्स, ये एक स्मॉल इंट्रोडक्शन था अकाउंटिंग फ्रॉम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स का, यानी कि जिसे हम जनरली सिंगल एंट्री सिस्टम भी कहते हैं, और ये थ्योरी पार्ट है। और नेक्स्ट वीडियोस में हम सीखेंगे कि कैसे एग्जैक्टली स्टेटमेंट्स बनाते हैं और फाइनेंशियल पोजीशन पता करते हैं या किसी फर्म का प्रॉफिट लॉस पता करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन। थैंक्स, हैव अ नाइस डे।